कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब जो समान रुचि वाले हैं वो साथ साथ चलते हैं, जिनकी रुचि असमान है वे कभी भी आपको साथ साथ चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अनबन होगी और वे साथ नहीं चलेंगे। देखो ना, आज जितने भी तलाक आदि होते हैं या डिवोर्स के जितने भी प्रकरण हैं, क्या है, रुचियां मिल नहीं रही है और विभक्त होने के लिए फैसले धड़ल्ले से लिए जा रहे हैं। सेम बात यहाँ पर है। धर्म मार्ग में कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि धर्म अर्जन करने के रुचिवंत जीव, सच्चे रुचिवंत जीव बहुत अल्प है। हर जितने जनों को धर्म चाहिए बहुत हल्के में लेते हैं धर्म को, अर्थात बहुत इजीली चाहिए धर्म। मतलब वे बस एक नमस्कार करके धर्म करने की चेष्टा चाहते, या किसी के आशीर्वाद से धर्म की कल्पना करते, या फिर गंगा आदि में नहाने से, डुबकी लगाने से धर्म की कल्पना करते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, और जो वस्तु के स्वरूप को समझता नहीं है वो नियम से परद्रव्य में प्रवृत्ति करे बिना रहता नहीं है। और जब परद्रव्य में प्रवृत्ति होती है, नियम से इष्ट अनिष्ट कल्पना, मोह राग द्वेष पाए ही जाते हैं, अर्थात जीव संसारी ही बना रहता है, यथार्थ मार्ग से चूक ही जाता है। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दो प्रकरण है एक्चुअली, वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, उसमें क्रोध मान नहीं हो, उसको क्यों? क्योंकि वो निंदा का पात्र होगा, श्रोता उससे डरेंगे, तब उससे अपना हित कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर वक्ता कैसा होना चाहिए? स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अनेक प्रकार से बहुत प्रकार के प्रश्न करे और मिष्ट वचन द्वारा उनका संदेह दूर करे। निष्कर्ष फिर से अन्याय अनिति से दूर ऐसा वक्ता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, वक्ता मात्र शंका समाधान दूर करे ऐसा नहीं, उसका जीवन भी जिनवाणी को बोलता हो, अर्थात इसके हर क्रिया में जिनवाणी दिखाई देती है, वो सच्चा निरूपण करने में या धर्म की प्रभावना करने में समर्थ है। अब देखो, श्रोता का स्वरूप भी बता रहे हैं। श्रोता का स्वरूप क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 17 पर है। भली होनहार है जिसकी, ऐसे जीव को विचार आता है कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है। समझ में आ रहा है क्या? और इतना ही नहीं, श्रोता का कह रहे जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी हो, नाना शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई हो, व्यवहार और निश्चय का स्वरूप भली भांति वो समझता हो। अब ये इतनी बात किसकी कह रहे हैं? श्रोता के स्वरूप की बात कर रहे हैं। जिन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी हो, गंभीरता से विचार करना, जिन धर्म का गाढ़ श्रद्धान मतलब क्या? मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजना पूजना, इसी को जिन धर्म का गाढ़ श्रद्धा नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अर्थात
शास्त्र की बात को अच्छे से समझने की ताकत रखता हो। इतनी बात मैंने क्यों करी? इतनी बात इसलिए करी क्योंकि एक प्रकरण आ गया है अपने इसमें कि निश्चय व्यवहार को अच्छे से समझने वाला चाहिए। अर्थात निश्चय अन्यत्र कथन करता है और व्यवहार अन्यत्र कथन करता है और निश्चय से आत्मा अपने परिणामों का करता है। शुद्ध निश्चय से बंध का करता है। ऐसा आया था कि नहीं? और व्यवहार से अन्यत्र कथन किया जाता है। प्रश्न एक खड़ा हो रहा है, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है या विरोधक है? एक। दूसरा, निश्चय व्यवहार का विरोध करेगा या कुछ और करेगा? प्रश्न है। नहीं बता सकते? देखो, निश्चय व्यवहार में संधि है एक, अर्थात व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक तो है। व्यवहार के बिना निश्चय संभव नहीं। आपने समय सार में 12वीं गाथा में आया है ना, यदि व्यवहार का लोप किया जाए तो वहां पर तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि निश्चय का निषेध किया जाए तो वहां पर तत्व का लोप हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तीर्थ का लोप और तत्व का लोप। तीर्थ का लोप मतलब उपदेश की परंपरा नहीं चलेगी, और निश्चय का निषेध किया जाए तो तत्व का लोप हो जाएगा, अर्थात वस्तु स्वरूप की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो किसका अवलंबन ले? जिस भूमिका में खड़े हो उसका अवलंबन ले। एक। दूसरी बात, दृष्टि तो निश्चय के विषय की होगी। निश्चय के विषय के ऊपर दृष्टि, और जहां पर भूमिका में है यथा योग्य उसका अवलंबन करना। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और एक बात, निश्चय किसको कहते हैं? स्वाश्रित निश्चय कहते हैं कि नहीं? स्वाश्रित निश्चय मतलब क्या? इसका अर्थ आत्माश्रित जो कथन है वो निश्चय नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। जो कार्य जिसका है उस कार्य को उसी का कहना, ये निश्चय, बस इसको कह रहे स्वाश्रितो निश्चय। और पराश्रितो व्यवहारा। पराश्रित को व्यवहारा मतलब क्या? जहां पर के साथ अभेद संबंध स्थापित किया जा रहा है वो पराश्रित कथन है, और वो व्यवहार का ही है। समझ में आ रहा है? भेद सो व्यवहार एक, पराश्रितो सो व्यवहारा दो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। इतनी बात करने का प्रयोजन क्या था? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, लेकिन जब निश्चय के विषय में प्रवेश करना है तो व्यवहार का निर्दयता से खंडन किया जाएगा, निषेध किया जाएगा। लेकिन सुनो, जब तक निश्चय के विषय में प्रवृत्ति नहीं होती तब तक अवलंबन उस व्यवहार का ही होता है। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्या एवान। फिर से वही बात आ गई कि नहीं, कि मुझे इस व्यवहार का अवलंबन क्यों लिया है? परम विशुद्धि होने के लिए। अब परम विशुद्धि किसको होगी? अर्थात निश्चय में कौन जाएगा? जिसने व्यवहार का अवलंबन लिया है। लेकिन किस बुद्धि से? हे बुद्धि से, खेद बुद्धि से। हाँ, खेद बुद्धि नहीं है तो निश्चय के विषय में प्रवृत्ति नहीं।
चलिए आज स्वामी जी के अंश को भी पढ़ेंगे अपन इस गाथा के। अब मैंने सोचा है कि अपन प्रवचन सार को ब्रेक नहीं देंगे, चाहो तो थोड़ा कम करेंगे और फिर एक हाफ में थोड़ा बहुत अन्य विषय भी ले सकते हैं। तो ऐसा अपन विचार करेंगे, ठीक है। देखो आ जाइए इधर प्रवचन सार में पेज नंबर 410 सॉरी। पहले गाथा का पाठ करेंगे 189। एसो बंध समासो जीवाणं निश्चयेन निदिष्टो अर्हन्ते हिं जदीनं व्यवहारो अन्नहा भणिदो यह बंध का संक्षेप जिनवर देव ने यति वृंद से नियत नय से कहा है, व्यवहार इससे अन्य है। ये इतनी चर्चा मैंने किसकी कही? यह बंध का संक्षेप नियत नय से कहा है और व्यवहार इससे अन्य है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? फिर से व्यवहार नय का मोक्ष मार्ग का कथन कैसे होगा? एक, निश्चय नय का मोक्ष मार्ग का कथन कैसा होगा? आत्मा में लीन होना निश्चय मोक्ष मार्ग है। आत्मा में लीन होना ये निश्चय मोक्ष मार्ग, ठीक है। निश्चय के साथ वाणिया में व्रत तप संयम नियम जो हो रहा है, 28 गुणों का पालन हो रहा। हाँ देखो, व्यवहार नय का कथन मोक्ष मार्ग के लिए क्या है ना, व्रत तप संयम आदि में प्रवृत्ति सो मोक्ष मार्ग खत्म। और निश्चय का वितराग भाव सो निश्चय मोक्ष मार्ग। अब दोनों में संधि इतनी ही है, जैसे ही वितराग भाव नहीं है अर्थात शुद्धोपयोग नहीं है। वितराग भाव तो हमेशा चलता रहेगा, एक बार सम्यक तो हो गया तो। जब शुद्धोपयोग में नहीं है उस समय में उपयोग में व्रत तप आदि की प्रवृत्ति पाई जाती है बस। और वो व्रत तप आदि की प्रवृत्ति सहचर रूप से पाई जाती है, वो उपादेय नहीं है। लेकिन जब स्वभाव में स्थित नहीं होता है तो उनका अवलंबन लिया पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम स्वामी जी के इसमें आते। उसके पहले और एक बात है, 400 हाँ जी देखो, एक ये देवीदास जी का विश्लेषण है, थोड़ा उसको भी भाव पढ़ लेते। 409 पेज पर है, नीचे सेकंड हाफ में मिल रहा है क्या सबको? जगत में मोह राग द्वेष परिणामों से संसारी जीव कर्म बंधन में पड़ते हैं। इस बात को आचार्य देव ने भली भांति समझा दिया है, पहले ही समझा है। क्या? मोह राग द्वेष के परिणामों से संसारी जीव कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। कर्म बंधन मतलब क्या? इतना ही समझना कि मोह राग द्वेष को उपादेय जानकर वहीं पे बैठे रहते हैं, अर्थात ये करना मेरा कर्तव्य है, मैं इसका स्वामी, ऐसा ये मान बैठता है, ठीक है। इस बात को आचार्य देव भली भांति समझा दिया है। शुद्ध जीव की कथनों में अशुद्ध निश्चय से बंद होता है, अतः संज्वलन कषाय संबंधी रागादि रूप परिणमित होने से मुनिराजों को भी बंध होता है।
शेष संसारी जीवों के होने वाला द्रव्य कर्म का बंध इससे जुदा है। 2, पहला पॉइंट क्या कहा कि संज्वलन कषाय रूप मुनिराजों को भी बंध है। 1, शेष संसारी जीवों को जो बंध होता है इससे जुदा है। इससे जुदा क्यों है? क्योंकि वहां पर मात्र संज्वलन नहीं, यथा योग्य दूसरी कषाय भी होंगी या कदाचित मिथ्या दृष्टि के तो दर्शन मोह का भी बंध हो रहा होगा। ठीक है। हे भव्य जीवो, यह कथन व्यवहारणय का जानना चाहिए। केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में तो यह कहा है कि निश्चय नय से बंध होता है, परंतु व्यवहार नय से शुद्ध व्यवहार उपादेय है और अशुद्ध व्यवहार हे है। क्या किया? देखो, दिव्य ध्वनि में आया है निश्चय नय से बंद होता है। मुझे ये सुनाना था। निश्चय नय से बंद होता है, परंतु व्यवहार नय से शुद्ध व्यवहार उपादेय है और अशुद्ध व्यवहार हे है। और नो व्हाट इज शुद्ध व्यवहार? व्यवहार भी शुद्ध है। शुद्ध व्यवहार उपादेय है और अशुद्ध व्यवहार हे है। देखो, यहाँ पर इतना समझा रहे हैं, शुद्ध व्यवहार का अर्थ शुद्ध उपयोग की भावना को दृष्टि में लेकर जो व्यवहार की प्रवृत्ति है उसको शुद्ध व्यवहार कहेंगे। और अशुद्ध व्यवहार मतलब वहां पर शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं है, शुद्धात्म भावना नहीं है, मात्र पर द्रव्य की भावना है। इसको हम क्या कह रहे हैं? अशुद्ध व्यवहार। ठीक है। तो ऐसा अशुद्ध व्यवहार है ही है, लेकिन शुद्ध व्यवहार उपादेय है। ये उपादेय मतलब क्या? उपादेय मतलब त्यागने योग्य उपादेय। समझ में आ रहा है क्या? त्यागने योग्य उपादेय है। सर्वथा ग्रहण करने योग्य नहीं है, अर्थात मान्यता में ये भी छूटेगा, ये बात पक्की है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेज नंबर 410 पर आ जाइए। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। विकार के समय कर्म निमित्त है, ऐसा ज्ञान करना व्यवहारणय है। पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आत्मा के राग द्वेष जड़ कर्म की अवस्था को कर सकते हैं, किंतु जब जीव राग द्वेष करता है तब कर्म अवश्य बंधते हैं। इसलिए व्यवहार से आत्मा को जड़ कर्म का कर्ता कहा है। क्या कह रहे हैं? देखो कितनी संधि बिठाई पड़ रही। आत्मा जड़ कर्मों का बंध करता नहीं, लेकिन जब आत्मा विकार करता है, राग द्वेष करता है, तो द्रव्य कर्म स्वयं बंध जाते हैं। इसलिए द्रव्य कर्म बंध गए हैं ना, तो कह रहे हैं कि व्यवहार से आत्मा को जड़ कर्म का कर्ता कह दिया है। अर्थात तुमने ये परिणाम नहीं किए होते। अब देखो ना, आश्चर्य की बात, जीव परिणाम नहीं करे और बंध भी नहीं हो, और जीव परिणाम करे और बंध हो रहा है, अर्थात द्रव्य कर्म भी बंध रहा है। इसलिए हमने ये नक्की किया कि जीव के परिणाम बिना, अर्थात आत्म विमुख परिणाम के बिना द्रव्य बंध होता ही नहीं। ठीक है, चलिए विकार स्वयं की पर्याय का अपराध है। अब देखो, विकार स्वयं की पर्याय का अपराध है, यह अनारोपित कथन है। तथा कर्म के निमित्त से राग होता है, यह आरोपित कथन है। इसका
भी ज्ञान करना चाहिए। आरोपित कथन और अनारोपित कथन मतलब क्या? कर्म के निमित्त से राग होता है या आरोपित? आरोपित कथन मतलब सापेक्षता, किसी अपेक्षा से कथन किया गया है। अनारोपित मतलब निश्चय का कथन और आरोपित कथन मतलब व्यवहार का कथन। ठीक है, व्यवहार ने स्वद्रव्य और परद्रव्य को एक करके कथन करता है, अर्थात एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बनाकर कथन करता है। व्यवहार की ऐसी प्रवृत्ति चलती है। हाँ, इसका भी ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार विकारी पर्याय को जानने वाला निश्चय ने अविकारी स्वभाव का स्वतंत्र कथन करने हेतु उत्कृष्ट साधन है। हाँ देखो, निश्चय नय की चर्चा चल रही है और समझना क्या है? निश्चय नय जहां पर निर्देश कर रहा है उसको समझना है। और निश्चय नय किसकी तरफ निर्देश कर रहा है? आत्मा की तरफ, वस्तु की तरफ। फिर से, इस प्रकार विकारी पर्याय को जानने वाला निश्चय नय अविकारी स्वभाव का स्वतंत्र कथन करने हेतु उत्कृष्ट साधन है। ऐसा यथार्थ ज्ञान करके शुद्ध स्वभाव की तरफ बढ़ना ही कार्यकारी है। देखो, और एक बात समझना, कल जो बात आई ना कि राग द्वेष जीव ही करता है, राइट? राग द्वेष का कर्ता जीव ही है, ये कथन कल आ रहे हैं कि नहीं? सॉरी, राग द्वेष करता है, ये तो आई बात। दूसरी बात क्या कही कि ये राग द्वेष भी उपादेय है, अर्थात क्यों? क्योंकि इससे शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। हाँ, कब होगी शुद्ध भाव की प्राप्ति? जब तक स्वीकृति नहीं होती तब तक नहीं होगी, ये बात याद रखना। अर्थात राग द्वेष, कौन सा राग द्वेष उपादेय है? जिस राग द्वेष को अपराध स्वीकार किया गया है, जिस राग द्वेष को अपराध के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, वो अकार्यकारी है। ओके, वो अशुद्ध व्यवहार ही कहलाएगा। आगे देखो, राग परिणाम तथा वीतराग परिणाम आत्मा स्वतंत्रपणे करता है तथा शुभ अशुभ परिणाम करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है। जड़ के कारण अथवा पर पदार्थों के कारण विकार नहीं होता। निगोद में भी जीव स्वयं के अज्ञान के कारण रहता है। ये महत्वपूर्ण बात आ रही है। क्या कह रहे हैं? निगोद में भी जीव स्वयं के अज्ञान के कारण रहता है। हमने अक्सर सुना क्या है साहब, वहां पर बुद्धि नहीं है, तो कर्म का उदय ही कारण दिखाई देता है। और एक बात कही है हमने, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, वहां पर मात्र कर्म फल चेतना है। कर्म फल चेतना है मतलब क्या? सॉरी, वहां पर मात्र कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना है ही नहीं, ऐसा हम कहते हैं। कर्म फल चेतना मतलब क्या? कर्म फल चेतना में वहां पर रिएक्ट करने की पात्रता मानी गई है और कर्म चेतना में ऐसा रिएक्ट कर ही नहीं सकता, ये बात आ रही है। कर्मफल चेतना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, कर्मफल चेतना में रिएक्ट नहीं करता है और कर्म चेतना में उसको तो भोगना ही है, मतलब जो उदय है उसको वो भोगेगा ही। और कर्मफल चेतना में रिएक्ट करे अथवा नहीं करे, जैसे संगी जीव है वो रिएक्ट करने के लिए समर्थ है, या त्रस जीव है वो रिएक्ट करने में समर्थ है, लेकिन उल्टा है। ऐसा है, उनको भोगना ही है। तात्पर्य इतना ही ले लीजिए, तात्पर्य इतना ही है कि वे रिएक्ट कर नहीं सकते। ओके, जो है उसको भोगना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा, आपको ये कहना है कर्म चेतना मतलब जो है वो भोगना पड़ेगा, और कर्म फल चेतना अर्थात जो उदय आया है उसमें कदाचित वे रिएक्ट कर सके, ऐसा आपको कहना है। ठीक है। नहीं नहीं भैया, कर्मफल चेतना में रिएक्ट नहीं कर सकते और वो देखो जीव को होता है, ऐसा नहीं इसलिए उनको कर्म फल चेतना ही है, कर्म चेतना नहीं है। चलो मैं एक बार चेक करके फिर से रिवर्ट करूंगा। निष्कर्ष की बात इतनी है कि निगोदिया, हालांकि आप सच बात तो यह है सभी जीवों को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होती है, लेकिन उनके रिएक्शन की अपेक्षा ये बात चलती है। यदि ये बात नहीं रहती, मुख्यतः निगोदिया जीव रिएक्ट करते ही नहीं है, लेकिन यदि ये बात नहीं होती तो वो ऊपर आने का उद्यम भी नहीं होता, अर्थात परिणामों का सुधार नहीं होता। इस अपेक्षा तो ये थियरी फेल हो जाती है, बट बहुलता जीवों की अपेक्षा ये कथन हमको स्वीकार करना चाहिए। और निगोदिया जीव क्या करता होगा, मतलब भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती, अर्थात भाव कलंक की तीव्रता को लेकर जीव निगोद वास को छोड़ता ही नहीं है। अब अनादिकाल से वहीं पे पड़ा है, छूटने का कोई अवसर नहीं। यहाँ पर हमको सच्ची समझ है तो भी हम छूटने का उद्यम नहीं कर रहे, और वहां तो इससे भी पतित हुई अवस्था है, वहां पर कैसे उद्यम कर सकेंगे, विचारणीय बिंदु है। तो जब अपने पास में अवसर है, समय है, बुद्धि है, तो अपना काम करना चाहिए। वो एक स्टेटमेंट है ना, क्या थे हम, क्या हो गए अब, आओ मिलकर विचार करें इन समस्याओं को अब। सब क्या थे हम, क्या हो गए हैं अब, आओ मिलकर विचार करें इन समस्याओं को सब। अर्थात हम क्या थे, मैं शुद्धात्मा, क्या हो गया, मैं मनुष्य, मैं तिर्यंच, मैं नारकी, आदि आदि। हाँ, आओ मिलकर विचार करें इन समस्याओं को सब। अर्थात अब आके एक शांत चित्त से विचार करें कि ये जो समस्या है, मैं अगर जीव हूं तो मैं जीव बन के क्यों बना नहीं रहा, मैं मनुष्य, नारकी, देव, तिर्यंच आदि अवस्थाओं में ही स्वयं को क्यों अनुभवता रहा, इसका विचार करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार कहा गया है, हाँ, इस प्रकार विकारी पर्याय को जानने वाला निश्चय ने अभिकय हो क्या नहीं है। राग परिणाम तथा वीतराग परिणाम आत्मा स्वतंत्रपणे करता है, तथा शुभ अशुभ परिणाम करने वाला भी आत्मा, यही था ना, हाँ, शुभ अशुभ परिणाम करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है। जड़ के कारण अथवा पर पदार्थों के कारण विकार नहीं होता। निगोद में भी जीव स्वयं के अज्ञान के कारण रहता है, तीव्र कर्म का कारण नहीं है। और कहीं कहीं क्या कहेंगे, तीव्र कर्म का कारण, दोनों कहते हैं। अब यहाँ पर अपनी गलती की स्वीकृति करानी, अर्थात ये परिणाम करने वाला जीव ही है, राग परिणाम जीव में ही होंगे। कर्म जबरदस्ती इस जीव को निगोद की अवस्था में भी बंधन नहीं कराते हैं। आश्चर्य है ना, निगोद में भी जीव स्वयं के अज्ञान के कारण रहता है, तीव्र कर्म के कारण नहीं। 11वें गुणस्थान से गिरकर
जीव नीचे के गुणस्थान में आता है। देखो और एक महत्वपूर्ण बात आ रही, 11वें गुणस्थान से क्यों गिरा? अपना उत्तर क्या है? 11वें गुणस्थान से क्यों गिरता है? एक तो आयु क्षय या संज्वलन का उदय। समझ में आ रहा है क्या? एक तो आयु क्षय हो गया, या दूसरा कहा है कि उपशम का काल खत्म हो गया। आई एम सॉरी, उपशम का काल खत्म हो गया। काल क्षय या आयु क्षय, ये दो कारण दिए हैं। अब इसमें आत्मा है क्या? नहीं है। और आत्मा तो गिर गया है कि नहीं? गिर गया है। अब ये आयु क्षय, ये क्या है? कर्म है कि नहीं? तो कर्म कैसे कारण बन सकता है? नहीं बन सकता। एक और जो उपशम का काल है, उपशम का काल मतलब क्या? कर्मों का ही उपशम किया है ना, अर्थात चारित्र मोह का उपशम किया है, या दर्शन मोह प्लस चारित्र मोह दोनों का उपशम किया। एक तो द्वितीय उपशम भी होगा और एक चारित्र संबंधी उपशम होगा। तो ये दोनों उपशम करके वहां पर बैठा है, तो उपशम का काल खत्म हो गया, इसलिए 11वें गुणस्थान से गिर गया। अर्थात दोनों में कर्म की सापेक्षता है, राइट? एक आयु क्षय या फिर दर्शन मोह या चारित्र मोह का जो गैप था, वो गैप का अवधि खत्म हो गया। अब उनका उदय आना है नेक्स्ट। तो ये दोनों के कारण क्या हो गया? 11वें गुणस्थान से गिर गया। ऐसा शास्त्र में आया है कि नहीं? अब देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, 11वें गुणस्थान से गिरकर जीव नीचे के गुणस्थान में आता है, वह भी स्वयं के पुरुषार्थ की मंदता से आता है। क्या कहा? जीव का अपराध है, ये नीचे आ गया, चढ़ा। देखो मैं सीढ़ी से चढ़ गया, अब चढ़ गया तो नीचे मैं स्वयं आया कि नहीं? भले ही ऊपर मुझे शेर दिखाई दिया हो एग्जाम्पल, या ऊपर मुझे सांप दिखाई दिया, इसलिए मैं नीचे आ गया, बट आया तो मैं स्वयं ही ना। वो सांप ने मुझे डराया वो अलग बात, या मैं डर गया, ये सच्ची बात है। मैं डर गया, सांप ने मुझे नहीं डराया। देखो फिर से, जीव स्वयं के अज्ञान के कारण रहता है, तीव्र कर्म के कारण नहीं। 11वें गुणस्थान से गिरकर जीव नीचे के गुणस्थान में आता है, वह भी स्वयं के पुरुषार्थ की मंदता से आता है, कर्म के उदय के कारण नहीं। इससे सिद्ध होता है जीव विकारी परिणाम स्वतंत्रतया करता है। अपन भी चर्चा करते हैं ना, देखो जैसे शिकारी ने गोली चलाई, राइट? शिकारी ने गोली चलाई, ये कथन तो ठीक है। एक गोली चली है, ये बात तो बिल्कुल सही है। गोली जाकर उस पशु को लगी है या शेर को लगी है, ये बात भी सब सही है। शेर मर गया है, ये बात भी सत्यार्थ है, लेकिन शेर गोली से मरा है, ये बात परम असत्य है। एक समझ में आ रहा है क्या? गोली से नहीं मरा है, शेर स्वयं की आयु क्षय से मरा है। एक ऐसा कह सकते, गोली से कैसे मर सकता है? अब दूसरी बात, शिकारी ने गोली चलाई है, ये बात नहीं है। शिकारी ने मात्र गोली चलाने का भाव किया है, और यथा योग्य वे हाथ का चलना वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से हो गया है। अर्थात पुद्गल का कार्य पुद्गल में डाल दिया, जीव का कार्य जीव में डाल दिया। जीव ने परिणाम किया, ये जीव का अपराध है। बाकी सब पुद्गल की रचना है, पुद्गल की व्यवस्था है। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि जीव विकारी परिणाम स्वतंत्रतया करता है। अब विकारी परिणाम मतलब क्या मालूम है? अभी दिन भर के हमारा भोजन का भाव, ये क्या है? विकारी परिणाम। हाँ, दिन भर में हम व्यापार धंधा आदि करते हैं, ये क्या है? विकारी परिणाम। समझ में आ रहा है क्या?
तो किसी ने हमको जबरदस्ती की है भाई तुम पैसे कमाओ, किसी ने जबरदस्ती की है कि भाई तुम भोजन करो, नहीं, मैं ही स्वयं भोजन को प्राप्त होता हूँ, अर्थात भोजन करने के भाव को प्राप्त होता हूँ, मैं ही स्वयं पैसे कमाने के भाव को प्राप्त होता हूँ और अपराध कर बैठता हूँ। और जिस समय में मैं इन भावों से युक्त होता हूँ उस समय में मैं स्वयं आत्मा हूँ ये भूल जाता हूँ ना। समझ में आ रहा है? मैं श्रीपाल, मैं सामने वाले को समझाता हूँ, इसी बात से मैं प्रवृत्त हो गया हूँ, मुझे दूसरे को समझाना चाहिए, इसी बात से मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं थोड़ी इस भाव से प्रवृत्त हूँ कि हाँ मैं आत्मा हूँ, राइट? तो कह रहे ये अज्ञान है, ऐसा। ठीक है? या जीव ने ये परिणाम स्वतंत्रता से किया है। अज्ञान तो है लेकिन ये परिणाम जीव ने अपने बल पर किया है। मैं ही अपने परिणाम को प्राप्त हो गया हूं, इस विकारी परिणाम को। मुझे किसी कर्म के उदय ने प्रेरित नहीं किया है, ना आपने प्रेरित किया, मैं स्वयं ही ऐसे प्राप्त हुआ। पर्याय को पराधीन मानने वाले जीव को द्रव्य सामान्य का सच्चा ज्ञान नहीं होता। अहो, जो जीव स्वयं की पर्याय पर के कारण मानता है वह पर से हटकर स्वतरफ कैसे बढ़ेगा? महत्वपूर्ण बात। जो अपने अपराध को स्वीकार करता ही नहीं वो अपराध का अभाव करने का प्रयास भी करेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, स्वतरफ कैसे बढ़ेगा? विकारी पर्याय, अविकारी अधूरी पर्याय, मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष ये सभी विशेष है, अंश है। क्या कहा फिर से? विकारी पर्याय कहो या अविकारी पर्याय कहो। अधूरी पर्याय मतलब क्या? हाँ, अभी छद्मस्त अवस्था, छद्मस्त अवस्था कहो, मोक्ष मार्ग कहो या मोक्ष कहो, ये सभी अंश है। अंश को पराधीन मानने वाला अंशी का अंश है, अशुद्ध पर्याय भी अंश है। समझ में आ रहा है क्या? सब अंश है। अब क्या कह रहे? अंश को पराधीन मानने वाला अंशी को स्वतंत्र नहीं मान सकता। अंश को पराधीन मानने वाला मतलब क्या? जैसे केवल ज्ञान उपादेय है, राइट? अब केवल ज्ञान कब हो? कर्म का, घाती कर्म का अभाव होने पर। घाती कर्म का अभाव होने पर केवल ज्ञान हो। अब ये क्या कह रहे हैं? अंश को पराधीन माना। समझ में आ रहा है क्या? अंश को पराधीन माना। अब हर जगह पर लगा सकते हैं। हाँ, मतलब अपने को जो कुछ भी हो रहा है, जो कोई परिणाम हो रहा है, उस परिणाम में हाँ अपन स्वयं को करने वाला मान रहे कि नहीं। अर्थात जो जानना देखना हो रहा है, जिसमें राग द्वेष हो रहे हैं, वो मेरे में हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? मैं स्वयं स्वभाव सन्मुख हूँ या स्वभाव से विमुख हूँ, इन दो कारणों से हो रहा है, लेकिन हो तो मेरे में रहा है। ये हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है? नहीं तो क्या होगा? अपराध स्वीकार नहीं होगा, और जब तक अपराध स्वीकार नहीं होगा तब तक ये आगे बढ़ता ही रहेगा। अर्थात एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने ही पड़ेंगे और वो रुकेगा ही नहीं सिलसिला। समझ में आ रहा है? वो सिलसिला रुकता ही नहीं है। इसलिए पहले समय में ही अपना अपराध स्वीकार करने में समझदारी होती है, क्योंकि बात बढ़ती ही नहीं आगे। ठीक है? जैसे अपन थोड़ा सा विचार करो ना, लौकिक में भी, व्यवहार में, हाँ, जो जितनी भी संघर्ष के वातावरण बनते हैं, तू मैं होता है। क्यों होता है? मान लो किसी एक की गलती होती है, लेकिन वो गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सामने वाले को गुस्सा आ रहा है।
जैसे वो गलती एक्सेप्ट कर ले, हाँ भाई मेरी गलती हो गई है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा, इतना सा कह दे, सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और सामने वाले ने नहीं किया तो मतलब माहौल इतना गर्म आ जाता है कि संबंध टूटने तक वो प्रकरण चला जाता है। इसलिए एक लौकिक एटिकेट्स भी यही समझा रहे हैं कि हम सरलता से अपने अपराध को स्वीकार करें। लौकिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन की बात तो अलग ही है, लेकिन लौकिक जीवन भी अपने को ये जिनवानी ही तो सिखा रही है। विशेष बात यह है, जिनवानी हमको लोक व्यवहार कैसा करना चाहिए ये भी समझाती है, और लोकोत्तर व्यवहार भी कैसा होता है ये भी समझाती है। हमको भ्रम है कि लोक व्यवहार सीखने के लिए लोगों में जाना पड़ेगा, नहीं, लोक व्यवहार सीखने के लिए भी हमको जिनवानी को ही समझना पड़ेगा, और लोकोत्तर मार्ग सीखना है तो हमको वो उसके लिए भी जिनवानी के पास आना है। चलिए देखो क्या कह रहे हैं। वह सच्चा ज्ञान नहीं, वह सामान्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकता। सामान्य वस्तु स्वरूप मतलब क्या? कौन कह रहा है? सामान्य वस्तु स्वरूप मतलब क्या? एक होता है विशेष वस्तु स्वरूप, एक होता है सामान्य वस्तु स्वरूप। सामान्य वस्तु स्वरूप मतलब क्या? अरे सामान्य वस्तु स्वरूप मतलब 8वें नय का विषय वाला भगवान आत्मा, अर्थात दृष्टि के विषय का आत्मा सामान्य वस्तु स्वरूप है। समझ में आ रहा है क्या? और विशेष वस्तु स्वरूप क्या है? वो कोई विशिष्ट पर्याय निकाल के देखो, या फिर उस पर्याय की अवस्था देखो, बस उसकी तरफ से देखो, देखेंगे। या एक अनंत गुणों में एक गुणों को मुख्य किया तो हमने क्या किया? विशेष वस्तु स्वरूप का निरूपण किया। ठीक है, हाँ, वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है, राइट। ऐसे होते हुए भी दृष्टि के विषय में कौन लिया गया? सामान्य वस्तु ली गई। और कौन ले रही है सामान्य वस्तु को दृष्टि में? विशेष वो पर्याय। पकड़ में आ रही क्या बात? फिर से समझाता हूं, देखो। सामान्य क्या है? दृष्टि का विषय। विशेष क्या है? जो पर्याय सामान्य को दृष्टि में ले रही है वो विशेष। जैसे काल अपेक्षा सामान्य और विशेष क्या होगा? काल अपेक्षा सामान्य होगा नित्यांश, और विशेष क्या होगा? वो अनित्यपना, निरंतर बदलना। भाव अपेक्षा सामान्य क्या होगा? भाव अपेक्षा सामान्य होता है एक, अनंत गुणों का समूह एक। और विशेष क्या हो गया? अनंत गुणों का अलग अलग कथन, राइट। क्षेत्र अपेक्षा से क्या होगा? भेदाभेदात्मक, अर्थात भेद हो गया विशेष, अभेद हो गया सामान्य। तो कह रहे हैं ऐसा द्रव्य का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सामान्य, ये हो गया इन सबका समूह सो सामान्य, और ये पूरा अखंड बनता है दृष्टि का विषय। समझ में आ रहा है क्या? तो इन सबका मिलकर हो गया दृष्टि का विषय, और ये सामान्य को दृष्टि में कौन ले रहा है? वो वर्तमान पर्याय ले रही है। समझ में आया? यदि वो पर्याय स्वयं को सामान्यात्मक नहीं माने तो वो क्या मान रही है? विशेषात्मक मान रही है। अर्थात यह मति ज्ञान वाला मैं, यह निगोदी मैं, यह श्रीपाद मैं, यह वक्ता मैं, यह इंजीनियर, यह डॉक्टर, यह वकील आदि आदि ये स्वयं को मान रही है, राइट। हाँ, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, ये क्या मान रहा है? मुझे रोग हुआ, ये क्या मान रहा है? अर्थात ये विशेषात्मक मान रही है। और सामान्यात्मक मानने वाली क्या होगी पर्याय? उसमें अपने में कुछ भी राग द्वेष दिखाई नहीं देता। एक, उसको अपने में कुछ भी
बाहर की वस्तु का प्रवेश दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपने में अपनापन और पूर्णता दिखाई दे रही है। अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अखंड एक ऐसा वो अपने को अनुभव रही है। और त्रिकाल में मैं ऐसा ही हूँ, पर का मुझ में अकिंचित करपना है, अर्थात किंचित भी प्रवेश नहीं है, ऐसा वो सहज स्वीकार कर लेती है। कौन सी वो पर्याय, वो अंश, ऐसा अपने को अंशी रूप अनुभवती है। और याद रखना, अंशी मतलब 8वें नए का विषय की बात चल रही है। हालांकि उसी पर्याय में इस बात की भी स्वीकृति होती है कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, यह भी स्वीकार होता है। बट वो जब ध्याएगी अपने को शुद्ध रूप में ही ध्याएगी। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी बात विशेष थी, इसका ध्यान रखना। आगे, निश्चय नए विशेष का स्वतंत्र ज्ञान कराता है। फिर से कहा गया, फिर से ऊपर थे, पर्याय को स्वतंत्र मानने वाले ही पर्यायवान की तरफ दृष्टि करता है। पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला ही पर्यायवान की दृष्टि करता है, इसलिए निश्चय नय को उपादेय कहा है। पर्यायवान क्या है? पर्यायवान किसको कहते हैं? हाँ, जिसने पर्याय को धारण किया है। पर्यायवान हो गया वस्तु, अखंड वस्तु, और पर्याय हो गई वो वस्तु का अंश। हाँ, क्योंकि द्रव्य की दो परिभाषाएं हैं। हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं एक, और दूसरी परिभाषा पर्याय के समूह को भी द्रव्य कहते हैं। तो पर्यायवान मतलब पर्यायों का समूहवान। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो फिर से, पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला ही पर्यायवान की दृष्टि करता है। पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला ही पर्यायवान की दृष्टि करता है। स्वतंत्र मतलब, अर्थात स्वतंत्र मतलब ऐसा स्वतंत्र नहीं कि द्रव्य के बाहर ही है। नो, स्वतंत्र मतलब उस पर्याय की अपनी सामर्थ्य है कि वो किस भाव से परिणाम करे, ऐसी बात चल रही है। आप कहोगे हाँ, उस पर्याय की स्वतंत्रता है कि किस भाव से परिणाम करे, तो फिर अब क्या? अरे, जिसको ये खबर पड़ जाती है कि पर्याय को किस भाव से परिणाम करना है, ये स्वतंत्रता है पर्याय की, अब उसको पर कर्तृत्व का अहंकार आएगा ही नहीं। मैं पर का कुछ सुधार बिगाड़ सकूं ये भी नहीं, और स्व में भी कुछ सुधार बिगाड़ सकूं ये भी नहीं। तो निश्चिंत हो जाएगी, निराकुल हो जाएगी, और निराकुलता यही सुख है ना। अर्थात वो झुक जाएगी स्वभाव की तरफ। आप पकड़ रहे हैं क्या? अब अज्ञानता में हमको क्या लगता है कि पर्याय को ये सब कुछ नहीं करना है, तो पर्याय तो फिर निठल्ली हो जाएगी। निठल्ली नहीं हो जाएगी, परम पुरुषार्थवान हो जाती है। हाँ, इसलिए निश्चय नय को उपादेय कहा गया। पर्यायवान की तरफ दृष्टि करता है, इसलिए निश्चय नय को उपादेय कहा। निश्चय नय विशेष का स्वतंत्र ज्ञान कराता है। निश्चय नय विशेष का स्वतंत्र ज्ञान कराता है, अर्थात ये परिणाम में राग है, ये परिणाम में द्वेष है, इस परिणाम में मोह है, ऐसा ज्ञान निश्चय कराता है। और निश्चय नय ये मेरा अपना अपराध है, ये भी तो मतलब अपना स्वामीपना भी स्थापित कर रहा है। इस राग भाव में मैं ही स्वामी हूँ, इस राग भाव में कोई परद्रव्य स्वामी नहीं है। देखो, इतनी बात हम दिन रात सुन रहे हैं, राग द्वेष अपराध है। एक क्षण के लिए हमको ऐसा प्रतीत होता है क्या कि राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए? नहीं। अगर ऐसा प्रतीत भी हो जाए तो हमको क्या लगता है? नहीं, मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा, इतना ही लग रहा है ना। तो फिर से तू क्रोध नहीं करने का कर्ता बन गया, जबकि तुझे क्या स्वीकार करना था कि मुझ में क्रोध है ही नहीं।
मैं क्षमा स्वभावी हूं, अर्थात वस्तु का निर्णय करना था। मैं क्रोध नहीं करने का कर्ता भी बनकर मैं फिर से पर्याय में ही रुका। समझ में आया? या पर्याय का कर्ता बन गया और हमको उसका भी कर्तृत्व स्वीकार नहीं है, वो भी स्वतंत्र है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? अब मैंने क्रोध कहा, अब मान पे लगाना, माया पे लगाना, सब जगह पर लगाना। समझ में आ रहा है? निश्चय नय शुद्धत्व का प्रकाशक है और व्यवहार नय अशुद्धत्व का प्रकाशक है। पर्याय अंश को स्वतंत्र स्वीकार करने वाले की दृष्टि द्रव्य की ओर ढलती है। अंडरलाइन दिस। पर्याय अंश को स्वतंत्र स्वीकार करने वाले की दृष्टि द्रव्य की ओर ढलती ही ढलती है। इसलिए पर्याय को स्वतंत्र बताने वाला निश्चय ने उत्कृष्ट साधक होने से उपादेय कहा। हाँ, और शुद्ध आत्मा साध्य है और निश्चय ने उसका साधक। साध्य साधक संबंध समझ में आ रहा है क्या? साध्य टू अचीव, साधक मतलब साधन। समझ में आ रहा है? तो पर्याय है, सॉरी, निश्चय ने है साधन और आत्मा है साध्य। समझ में आ रहा है क्या? साधक साध्य संबंध है। इस प्रकार विकार स्वतंत्रपने होता है, ऐसा ज्ञान कराने वाला नय शुद्ध नय की तरफ दौड़ जाता है। इसलिए उसे द्रव्य के शुद्धत्व का प्रकाशक कहा है। निश्चय नय ही साधकतम है। संयोग और कर्म का ज्ञान कराने वाला व्यवहार नय अशुद्धत्व का द्योतक है। वह पर की ओर लक्ष्य कराता है। अशुद्ध ने क्या कर रहा है? व्यवहार ने क्या कर रहा है? पर की ओर लक्ष्य करा रहा है और पर लक्ष्य से विकार होता है। इसलिए व्यवहार ने साधकतम नहीं है। इस प्रकार, एक मिनट, कहा गया भाई? इसलिए व्यवहार ने इस प्रकार व्यवहार ने को हे समझकर निश्चय नय का यथार्थ ज्ञान करके द्रव्य सामान्य की ओर बढ़कर सच्चा श्रद्धान ज्ञान करना ही निश्चय नय को जानने का फल है। देखो, हम अपने आप को निश्चय का अवलंबन करने वाले मानते भी होंगे, लेकिन सच्चा निश्चय नय की प्रतीति या परिचय किसको हुआ है? उसी को हुआ है जिसको स्वरूप की संवित्ति हो गई, अर्थात स्वरूप अनुभूति हो गई है। जो स्वरूप में ढलाई नहीं है, जिसको स्वरूप की वासना हुई नहीं, वासना का मतलब क्या है? व्यसन। जिसको स्वरूप का व्यसन हुआ ही नहीं है। देखो, व्यसन बुरा हो तो परद्रव्य में लगता है, व्यसन अच्छा हो तो स्वद्रव्य में लगता है। हाँ, आचार्य समन भद्र कहते हमको आत्मा का व्यसन लगा है, शुद्ध आत्मा को ध्याने का व्यसन लगा है। व्यसन का अर्थ कितना खराब है, ये व्यसनी जीव है अपन कहते कि नहीं। अब व्यसनी जीव को अपन यहाँ पर कह रहे आत्मा को ध्याने का व्यसन अच्छा है। कहाँ से बात आ गई थी? निश्चय नय उपादेय कहा जा रहा है। क्यों? वो अपने को भान कराता है। एक निश्चय नय उपादेय कहा जा रहा है क्योंकि वो हमको अखंड वस्तु दिखा रहा है। दो, निश्चय नय का अवलंबन ही हमको सुखी करा सकता है, अर्थात हमको निराकुल कर सकता है। व्यवहार नय पर का अवलंबन कराता है। पर का अवलंबन कराता है मतलब क्या? एक एग्जाम्पल कोई दे सकता है क्या? वैसे व्यवहार ने पर का अवलंबन करा रहा है मतलब क्या? बस सीधी सी बात है। मतलब देव शास्त्र गुरु को सम्यक्त्व का कारण कहा है। इनको पूजने से सम्यक्त्व होता है, बस ये सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा बोल दिया व्यवहार ने।
अब इसने किसका अवलंबन कराया? व्यवहार, मतलब पर का अवलंबन कराया। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको अशुद्ध अशुद्ध जानकर ये सच्चा ज्ञान नहीं करा रहा है, अर्थात आत्मा वस्तु नहीं दिखा रहा है। हमको आत्मा वस्तु दिखाने वाला चाहिए, और ये निश्चय नहीं करा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार ने पर को साथ लेकर कथन करता है। हाँ, एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ शुद्धता का अर्थ परद्रव्य से भिन्नता और अशुद्धता का अर्थ परद्रव्य से अभिन्नता। इतनी सी बात है। अशुद्धता क्या है? परद्रव्य में अभिन्नपना स्थापित करना, यही अशुद्धता। बोलो ये कौन सी गाथा है? तीसरी गाथा समय सार। समझ में आ रहा है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अड़ंगा नहीं लाता। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है, दूसरे के कार्य में अड़ंगा नहीं डालता। हाँ, और जहां पर अड़ंगा डाल दिया अशुद्धता आ गई। इसी को आप संकर दोष कहो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसी को आप अशुद्धता कहो। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को रागादि भावों का कर्ता शुद्ध निश्चय से कहा है। यहाँ आत्मा को रागादि भाव का कर्ता शुद्ध निश्चय से कहा आगे, जबकि अन्यत्र लगभग सर्वत्र ही आत्मा को रागादि का कर्ता अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है। आचार्य जैसे इनका ध्यान भी इस ओर गया था। यही कारण है कि उन्होंने यह कहकर समाधान करने का सफल प्रयास किया है कि परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने से अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता। एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे खोलना है। परंपरा से ये जो अशुद्ध नय है, अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्धता का कारण है। परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने से परंपरा कारण कह रहे, उपचार से। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव हो जाएगा? हाँ, कहना नहीं है, राइट। हाँ, कहे लेकिन माने नहीं, एक बात ये है। दूसरी बात, यदि ऐसा हम माने क्या शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव होगा, तो क्या तकलीफ होगी? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। देखो, मान लो शुद्ध भाव के बाद में जो शुभ भाव आया है वो क्यों हुआ, तो फिर अशुद्ध भाव को शुभ भाव का कारण कहना पड़ेगा। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? शुद्ध भाव को शुभ भाव का कारण कहना पड़ेगा। एक दूसरी बात, अब शुभ भाव भी कभी कभी अशुभ भाव से शुभ भाव होता है, तो अशुभ भाव को भी शुभ भाव का कारण कहना पड़ेगा, जो कि है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब सभी स्वतंत्र है। अशुभ भाव स्वतंत्र है, शुभ भाव स्वतंत्र है, शुद्ध भाव स्वतंत्र है। अब जो ये कथन किया जा रहा है क्या कि परंपरा कारण का अर्थ इतना ही है कि शुद्ध भाव से पहले शुभ भाव पाया जाता है। क्या कहा? शुद्ध भाव से पहले शुभ भाव पाया गया है, इसलिए परंपरा कारण कहा है, बाकी कुछ नहीं है। मान लो हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए 12th स्टैंडर्ड देना पड़ेगा कि नहीं? तो डॉक्टर बनने के लिए परंपरा कारण ये 12वीं की परीक्षा है। बस इतनी सी बात है। 12वीं की परीक्षा दे दी तो हो गया क्या डॉक्टर इंजीनियर? नहीं। लेकिन 12वीं की एग्जाम दिए बिना ये डॉक्टरी साइड में या इंजीनियरिंग साइड में जा ही नहीं सकता।
ये समझा रहे। ओके, तो ये 12 भी क्या हो गई, परंपरा कारण हो गई। हाँ, साक्षात कारण नहीं है, ऐसी बात है। ठीक है, दूर का संबंध स्थापित किया गया है। आगे देखो, आचार्य जयसेन के उक्त कथन में समागत परंपरा से शुद्धात्मा का साधक और अशुद्ध नय को उपचार से शुद्ध नय कहा गया। अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता है, अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता है, और इसी कारण उपादेय है। ये वाक्य ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इनमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि आत्मा को राग आदि का कर्ता कहने वाला नय मूलतः तो अशुद्ध निश्चय नय ही है, पर उसे यहाँ प्रयोजन वश किसी अपेक्षा से, किसी कारण से, उपचार से शुद्ध निश्चय नय कहा गया है। इसी प्रकार यहाँ इसे परंपरा से शुद्धात्मा का साधक कहा गया है, साक्षात साधक नहीं कहा गया है। समझ में आया? परंपरा इज अ वेरी, हाँ मतलब वो शब्द बहुत जोर नहीं है। यदि कोई इसको, हाँ ये परंपरा कारण है ना, परंपरा कारण है, परंपरा कारण, अरे परंपरा कारण है लेकिन साक्षात कारण नहीं है। समझ में आया? हाँ, आगे यहाँ आत्मा रागादि रूप है, रागादि का स्वामी है और रागादि का कर्ता भोक्ता है, यह शुद्ध निश्चय का कथन है। यहाँ हाँ ठीक है, यह कहकर यह कहना चाहते हैं कि आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमता है। बस स्वयं मतलब क्या? स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता से मतलब किसी ने उसको प्रभावित नहीं किया। एक बहुत अच्छी घटना आपको सुनाता हूँ। पार्श्वनाथ का 10वां पूर्व भाव, राइट? हाँ, मरुभूति है ना, मरुभूति, और वो कमठ जो आज संवर के रूप में देव बना है, राइट? और उसकी पत्नी। अब देखो क्या है हालत। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पार्श्वनाथ का जो मरुभूति का जो जीव है वो मर गया, वो उसकी पत्नी भी मर गई और वो कमठ का जीव तो मर गया। ठीक है, अब देखो योग, कमठ का जीव जिस जंगल में नाग हुआ, मेरे ख्याल से नाग हुआ है वो, तो पार्श्वनाथ की जो पत्नी, मतलब वो मरुभूति की जो पत्नी है, वो उसकी नागिन हुई है। याद रखना, जो कुछ हुआ है ना उनका जोड़ा हुआ है, मतलब वो फिर से पति पत्नी के रूप में ही वहां पर खड़े हुए हैं। मुझे क्या समझाना है? मुझे ये समझाना है कि मरुभूति की पत्नी निर्दोष है ये मानने के लिए कोई अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फल दिख रहा है ना, वो आज बराबर उसने भावना या वासना की है, उस वासना के अनुसार वो फला है कि नहीं फला है? फला है। इसका मतलब उसने अपराध किया है भोग के समय में। आप कमठ को, मात्र कमठ को आप अपराधी मत करो, ये उसकी पत्नी इक्वली जिम्मेदार है। आप समझ रहे क्या? ऐसा ही है, मात्र कमठ का इसमें दोष नहीं, मुझे तो ये कहना है। उसने विकार किया है, उसने कमठ को प्रभावित किया है, उसके बिना कमठ ऐसा उसकी ओर गलत नजर से नहीं देख सकता। हाँ, ऐसे ही बात है। तो गंभीरता से विचार करेंगे तो ये वहां पर गई कैसे, अगले भव में वो उसके साथ में कैसे हुआ? तो इसके ऊपर से हमको पूर्व भव के परिणामों का मतलब परिज्ञान करते आना चाहिए कि ऐसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष देख रहा है और वो जीव को स्वयं जान रहा है कि मैंने अपराध किया होगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं? कमठ ने जबरदस्ती की, ये कहना ये प्रथमानियोग की शैली हो सकती है। हाँ, या कोई कहे कर्म का उदय ही था बेचारे का, ये दूसरी शैली हो सकती है, चरणानियोग। लेकिन द्रव्यानियोग के पास आकर कहो
तो बराबर इसका भी उतना ही योगदान है, उसका भी परिणाम बिगड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है, ये विचार करना। ये इतनी बात क्यों चल रही है? किसी भी कार्य के होने में जीव स्वतंत्रता से परिणमित होता है। आप कहोगे उन्होंने बंदूक की गोली तानी इसलिए मैं डर गया, इसलिए मैंने जो उसने कहा वो करने दिया। ये क्या हो गया? ये सब तुम्हारा अपराध है, अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? समय तो हो गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं 5 मिनट कुछ और भी बोल सकता हूँ, नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि गोपाल दास जी बरैया ने धर्म और धर्मोपदेश के पात्र